Hello students, myself Sonia. Students, today we will study on principles of art, means कला के सिद्धांत. तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. आफ्टर दैट बैलेंस, एम्फेसिस, प्रोपोर्शन, वैरायटी, हार्मनी, रिदम, पैटर्न, यूनिटी, मूवमेंट, contrast. These are principles of art. Okay. Introduction. The principles of art are essentially a set of criteria which are used to explain how the visual elements are arranged in a work of art. These are the tools of plan and organize artwork. These are the standards or rules to be observed by artists in creating works of art. The elements are utilized with the principles in mind. Outstanding artwork is created. This the most important we use while learning and appreciating art. They are undoubtedly by the building blocks of visual art. तो ये क्या है कि इंट्रोडक्शन में जो है हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ आर्ट का जो इंट्रोडक्शन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसको हम यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि अपने एक आर्ट वर्क को अच्छा बनाने के लिए एक ब्यूटीफुल तरीके से अरेंज करें. वहाँ पर जो है कुछ टूल्स हैं, प्लान्स हैं ऑर्गेनाइज करने का, आर्ट को के वर्क को कैसे करना है. जो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं आर्टिस्ट को प्लान करने में ध्यान रखने होते हैं. जब कोई आर्ट वर्क करता है कैसे उसको सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, जैसे कैसे उसने डोमिनेशन करना है, किस चीज़ को इफ़ेक्ट में लेकर आना है. तो ये तो सारे के जो सारे हैं ये तो बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, लर्निंग एंड एप्रिसिएशन आर्ट, ये दोनों पहले तो जो है सीखने के लिए भी या उसके बाद आप उसको पसंद करते हो या क्रिटिसाइज़ करते हो, तो उसके लिए आपको इस बात की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना. अनडाउट क्या है? ये जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है. जैसे कि हम ईंटें रखते जाते हैं, मकान बनता जाता है, उसी तरीके से हम चीज़ों को जो है ना साथ में रखेंगे या इन चीज़ों के साथ में यूज़ करेंगे. तो वो क्या है? विजुअल आर्ट, जिसको हम वो क्या है? वो एक विजुअल आर्ट है जिसको हम एक तरीके से देख सकते हैं, है ना. तो इसमें हम सबसे पहले आज जो हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम बैलेंस जो है वो बैलेंस पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 10 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट के 10 पार्ट्स हैं. जैसे कि बैलेंस है, फेसेस है, प्रोपोर्शन है, वैरायटी है, हार्मनी है, रिदम है, यूनिटी है, मूवमेंट है, कंट्रास्ट है. तो ये टोटल हमारे पास कितने हैं? 10 हैं, 10 हैं. आज इसमें हम केवल प्रिंसिपल की बात करेंगे और बैलेंस की बात करेंगे, है ना, और बाकी हम फिर बाद में पढ़ेंगे. तो आज का जो हमारा सिलेबस है वो इतना ही है कि हम इसमें इंट्रो पढ़ना है आज और हम बैलेंस पढ़ना है. तो अब हम सबसे पहले
जो सब पॉइंट है हम उसको क्या लेते हैं, सब टॉपिक जो है हमारा बैलेंस है। मीन्स एक बराबर, एक समान, कोई भी चीज़ जो है ना बराबर होती है, जैसे तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस। तो बैलेंस इज क्रिएट अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड अचीवनेस। It is concerned with the visual distribution or weight of element in a work of art. It is the arrangement of art elements, that is line, form, shape, etc. to produce visual symmetry in a composition. The visual weight and sensibility should be steady and justified, otherwise there is discomfort in visual appeal. For example, a painting could be balanced if half of the same visual weight as the other half, or you could have a small area of heightened significance which is balanced against a much large area of less significance. After that, types of balance. कितने तरह के बैलेंस होते हैं? सिमेट्रिकल, फॉर्मल बैलेंस, asymmetrical, informal balance. Symmetrical और formal balance. When the objects are distributed, it is known as formal. It is known as formal balance. If an artwork is divided into two halves, the weight of element does not remain same on both sides. If it is achieved by the artist, it is achieved by the artist placing object in an artwork slightly movement or unequal arrangement. The difference can be of half size or any element when object do not each other perfectly. तो क्या है इसमें बेटा, जो है सबसे पहले जो है ना हम बैलेंस की से शुरुआत कर रहे हैं। तो बैलेंस की बात करें तो बैलेंस क्या होता है? ये एक जो बैलेंस है, बैलेंस जो है ये एक सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी है। बैलेंस एक क्या है, एक समान है, एक सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी है, उसको का क्या है हम बोलते हैं बैलेंस बनाना। जैसे कि अभी मान लो एक विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हर एक चीज़ का वेट एक जैसा होना चाहिए। जैसे कोई कलर यूज़ कर रहे हैं, कोई एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है उसका, तो ये एक एलिमेंट ऑफ अरेंज है। जैसे लाइन है, फॉर्म है, शेप है, तो किस शेप में रखना है, कौन सी फॉर्म रखनी है, बड़ी बनानी है या छोटी फॉर्म रखनी है। जब हम बड़ी रख रहे हैं, तो जब हम बड़ी फॉर्म कोई हम बड़ी चीज़ बना रहे हैं, तो उसके हाथ को बैलेंस रखने के लिए हम उसके साथ कोई छोटी भी चीज़ बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई ट्री बनाया, तो बड़ा सा ट्री बनाया, उसके साथ हम एक छोटा सा ट्री भी बनाएंगे। तो क्या है, ये एक दूसरे के साथ सिमेट्री बन जाती है। ठीक, तो विजुअल सेंसिबिलिटी है, तो ये ख्याल रखना पड़ता है कि अगर से थोड़ा बहुत भी गलत हो जाए, तो मतलब क्या है कि जो विजुअल जो अपील है वो जो है डिस्कम्फर्ट हो जाती है। अभी जो है ना हम सारी की सारी पेंटिंग डोमिनेट, मान लो सारी की सारी तो पेंटिंग डोमिनेट करते हो, तो वो तो गलत बात है ना। तो क्या है ना, आपको बैलेंस करना है। एक चीज़ पर आप
कलर लगा रहे हो, जैसे, है ना। तो मान लो आप ने कहीं कोई पेंटिंग बनाई, उसमें रेड कलर का यूज़ किया कहीं पर, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप रेड कलर कहीं और भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक जो पेंटिंग में है वो बैलेंस हो रहा है ना। जैसे मान लो आपने यहाँ कोई बहुत बड़ा पेड़ बना दिया, है ना, और अगर दूसरी जगह भी कोई उतना ही बड़ा पेड़ बना दोगे तो वो तो ठीक नहीं लगेगा, बैलेंस नहीं होगा उसमें, है ना। तो बैलेंस रखने के लिए क्या है, पिक्चर को के अकॉर्डिंग छोटा पेड़ बनाना पड़ेगा। फिर वो अपील दे रहा है कि भाई क्या है कि हमें पर्सपेक्टिव दिखाई दे, पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है कि जैसे हमने एक ट्री बनाया, आगे की साइड ट्री बना दिया बड़ा, उससे फिर उससे छोटा बना लिया उसके पीछे, फिर उससे छोटा उससे पीछे, तो क्या है कि वो एक पर्सपेक्टिव दे रहा है ना। तो क्या है कि जो हमारे बैलेंस हैं ये दो तरह के होते हैं, जैसे सिमेट्रिकल बैलेंस और असिमेट्रिकल बैलेंस, ठीक है। तो सिमेट्रिकल बैलेंस वो होता है जैसे हमने कोई डिज़ाइन बनाया, दोनों साइड से एक जैसा है, अगर हम उसका हाफ से डिवाइड करेंगे तो वो दोनों साइड से क्या होगा, वो एक जैसा होगा। जो मान लीजिए हमारा जो फेस है, मान लीजिए हमने अपनी फेस की कोई फेस देख रहे हैं, मान लीजिए हम अपना मिरर में, तो क्या है कि जैसे हमारा इधर साइड है हमारा फेस, सेम ऐसे ही उधर साइड दिखेगा, है ना। तो क्या है सिमेट्रिकल बैलेंस में, जैसे हमने कोई डिज़ाइन बनाकर एक साइड से यानी बीच से हमने उस डिज़ाइन को अलग अलग कर दिया, तो क्या है जैसा हमारा इधर साइड से है सेम डिज़ाइन, तो दूसरी तरफ से भी हमारा सेम ही डिज़ाइन होगा, दोनों साइड से क्या होगा कि वो डिज़ाइन एक जैसा ही होगा। और असिमेट्रिकल बैलेंस में क्या होता है, असिमेट्रिकल बैलेंस में जो है ना, जैसे आर्टिस्ट जो है ना अपनी मर्ज़ी से फ्री हैंड ड्राइंग करता है, तो मान लीजिए उसने ट्री बनाया, ट्री जो है उस पहले तो हमने सिमेट्रिकल में हमने ट्री एक दोनों साइड से एक सा बना दिया था, और असिमेट्रिकल में हमने जो ट्री है वो दूसरी साइड से अलग बना दिया, दूसरी साइड से अलग बना दिया। तो जब हम उसे बीच से डिवाइड करेंगे तो दोनों का क्या होगा, डिज़ाइन अलग अलग ही आएगा, है ना। तो क्या है डिज़ाइन जो है ना, आर्टिस्ट बैलेंस में क्या है कि आर्टिस्ट अपनी मर्ज़ी से उसमें असिमेट्रिकल डिज़ाइन में क्या होता है कि जो आर्टिस्ट है अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ देता है ना। तो सिमेट्रिकल बैलेंस की बात करते हैं, तो जब दो ऑब्जेक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तो आर्ट वर्क डिवाइड करने के लिए तो दो हाफ को दोनों साइड से सेम हो, तो आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क में अचीव जब करता है, जब वो अपने आर्ट वर्क को क्या करता है, इक्वल साइड अरेंज करता है। जैसे हम फेस मिरर में देख रहे हैं, अभी बताया था मैंने कि जैसे हम फेस मिरर में देख रहे हैं, है ना, इधर भी ऐसे ही नज़र आएगा और उधर भी हमें ऐसे ही नज़र आएगा, तो वो क्या है, वो एक सिमेट्रिकल बैलेंस है। असिमेट्रिकल बैलेंस क्या है, जब दो चीज़ें एक दूसरे के समान ना हो, इक्वल ना हो, एक दूसरे से मेल ना खाती हों, तो क्या होता है, तो वो क्या होता है, वो हमारा असिमेट्रिकल होता है, उसमें हमें इतना मज़ा नहीं आएगा देखने में, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना डिज़ाइन अलग अलग हो जाता है। फिर हमारा क्या है, एक हमारा आता है रेडियल बैलेंस। तो रेडियल बैलेंस क्या है बेटा, रेडियल बैलेंस में जो है ये इट इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, इट अकर्स व्हेन अ सर्कल वेयर ड्राइंग एक्सटेंड, है ना, दिस extend from on the center. This is often done to hide object in highlight जो है ना, this is often done to highlight an object in relation to
अनदर। तो इसमें क्या है हमारा तीसरे रेडियल बैलेंस में जो है कि क्या होता है, जब किसी चीज़ को एक सेंट्रल पॉइंट पर, है ना, फोकस करके बना दिया जाता है। तो सेंट्रल पॉइंट क्या है, जैसे किसी चीज़ का हम क्या करते हैं, सेंट्रल पॉइंट लेते हैं और फिर उस डिज़ाइन को बनाया जाता है, तो वो हमारा क्या है, रेडियल बैलेंस है। सेंट्रल पॉइंट लेकर किसी डिज़ाइन को बनाना वो एक रेडियल बैलेंस कहलाता है।